2024 के लिए बीजेपी से पहले आरएसएस मोर्चे पर आ गया है। स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश से पहले हरियाणा के पानीपत में संघ की प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक आज शुरू हुई। बैठक का एजेंडा सामाजिक है, मगर बिटवीन द लाइंस वही है जो मोदी को तीसरी बार और 350 पार करा सके। अलबत्ता बीजेपी संघ के वैचारिक अनुशासन का पूरी तरह पालन करे। क्या है संघ का टारगेट और कैसे वो साबित होगा बीजेपी के लिए मददगार, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। शतायु होने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। शाखाओं की संख्या 1 लाख पहुंचाने वाला है संघ। स्वयं सेवकों की संख्या में 50% बढ़ोतरी करने वाला है संघ। हरियाणा के पानीपत में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है। प्रतिनिधि सभा में पिछले साल के कामों की समीक्षा होती है। अगले साल के कार्य विस्तार का प्रस्ताव पास होता है। अगला साल इसलिए खास है कि उसी के साथ संघ के शताब्दी वर्ष की कार्य योजना पर काम शुरू हो जाएगा। मौजूदा प्रतिनिधि सभा में चर्चा के 3 मुख्य एजेंडे हैं। आजादी के अमृतकाल में स्व और स्वदेशी, शताब्दी वर्ष 2025 में संघ का विस्तार, संघ कार्य में महिलाओं की सहभागिता। हालांकि संघ में महिलाओं की सहभागिता है, मगर उनका काम राष्ट्र सेविका समिति के जरिए चलता है। समिति संघ में महिलाओं की सहोदरी संस्था की तरह कार्य करती है। उसकी शाखाएं अलग लगती हैं, मगर अब उन्हें संघ की मुख्य धारा में जोड़ने पर विचार चल रहा है। जिसका संकेत खुद सह सरे कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने दे दिया। एक सवाल हाँ। शाखा में महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, विचार हो रहा है और कम से कम प्रबोधनात्मक कार्यक्रम उनका सहभाग हो, इस प्रकार का विचार चल रहा है। यहाँ इस बैठक के बाद आपको सरकार इसके बारे में जानकारी देंगे। बीती विजयादशमी के मौके पर संघ कार्यालय नागपुर में पर्वतारोही संतोष यादव को दिया गया आमंत्रण उसी का हिस्सा था। संघ प्रमुख ने अपने उद्बोधन में तभी कहा था, व्यक्ति निर्माण की शाखा पद्धति पुरुष और महिला के लिए संघ और समिति की पृथक चलती है। बाकी सभी कार्यों में महिला पुरुष के साथ मिलकर ही कार्य संपन्न करते हैं। भारतीय परंपरा में इसी पूरकता की दृष्टि को विचार किया गया है। हमने उस दृष्टि को भुला दिया, मातृ शक्ति को सीमित कर दिया। पूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है।
हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। संघ के लिए राष्ट्र चिंतन सर्वोपरि है। वह राजनीति से दूर रहता है मगर राष्ट्र के करीब रहता है। 2025 में उसका 100वां स्थापना वर्ष मनाया जाएगा। उससे पहले 2024 का चुनाव होगा। संघ की इस प्रतिनिधि सभा की अहमियत यह है कि 24 के चुनाव में उसकी भूमिका क्या होगी। संघ प्रमुख से लेकर संघ की तमाम सहोदरी संस्थाओं के 1400 प्रतिनिधि अगर पानीपत में सर जोड़कर बैठे हैं तो एक मकसद चुनाव भी है। मोहन भागवत को गुरु गोलवलकर के बाद पहला सबसे सक्रिय सर संघ चालक कहा जा रहा है। भागवत मोदी की बीजेपी के साथ कदम दर कदम मिलाकर चलने में यकीन रखते हैं। बीते 6 वर्षों के आंकड़े पर गौर कीजिए। 6 वर्षों में 7,25,000 लोगों ने संघ में आने की इच्छा जताई। संघ की शाखाओं में 10% से 30% तक की वृद्धि हुई है। देश में कुल 42,613 स्थानों पर दैनिक शाखाएं चल रही हैं। इनमें भी शाखाएं 68,651, साप्ताहिक मिलन 26,877, संघ मंडली 10,412 है। इन शाखाओं में भी युवाओं की संख्या का अनुपात संघ के लिए सबसे अधिक संतोषजनक है। युवाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर 60% हैं, तो व्यवसाय में आ चुके युवा 30% हैं। 40 से ऊपर की आयु वालों की संख्या बस 10% है। गौर करिए कि मोदी सरकार की वापसी में और उसकी लोकप्रियता में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए स्व और स्वदेशी के बहाने संघ युवाओं की राह आसान करने पर लगा हुआ है। भारत के स्व के प्रकाश में भारत के विकास की नीतियां बने। इस भारत को स्व के प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए समाज का इनिशिएटिव बढ़े, समाज का सहभाग बढ़े। ये स्व क्या है, उस दृष्टि से समाज ने क्या करना चाहिए इसके बारे में आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित होगा। सारे देश में नौकरी मांगने वाले नहीं हैं, तो नौकरी देने वाला एंटरप्रेन्योरशिप, स्वदेशी सहकारिता, इन 3 मुद्दों पर स्वरोजगार का एक अभियान चल पड़ा है। इसकी संख्या बढ़ रही है। तो पढ़ाई पूर्ण होने बाकी, किसने कितना पढ़ना वो स्वयं व्यक्ति तय करेगा। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद कहीं जॉब मांगने के बदले मैं स्वयं कुछ उद्योग शुरू करूँगा, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहन देना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना, यह काम स्थान स्तर पर चल रहा है। विशेषतः स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से उनके साथ अनेक संगठन जुड़े हैं, यह काम खूब अच्छा कर रहे हैं। संघ की बढ़ती सक्रियता का बीजेपी के लिए क्या महत्व है, इसे बस इसी बात से समझा जा सकता है कि जब जब संघ की शाखाएं बढ़ती हैं, बीजेपी के वोट और सीट में बढ़ोतरी होती है। 2014 में संघ की शाखाएं थी लगभग 35,000, जब बीजेपी 282 सीटें जीत कर आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 में संघ की शाखाएं हो गईं लगभग 60,000, तो बीजेपी 303 सीटें जीत कर आई और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2024 में संघ की शाखाओं के लगभग 1 लाख होने का लक्ष्य है, तो बीजेपी के पास 350 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में आने का। जाहिर है जैसे जैसे संघ बढ़ता है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद को मजबूत करता है। यही बीजेपी की मुख्य वैचारिक पृष्ठभूमि है, जहां से उसके वोट आते हैं। सियासी टैक्टिक्स तो उसके ऊपर की आइसिंग होती है, जिसमें संघ को मोदी और शाह की बीजेपी की ओर से पूरा सहयोग मिलता है। हाल के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी की विचारधारा, संघ के राष्ट्रवाद को लेकर तमाम किस्म के भ्रम दूर करने की कोशिश की है।
अगर उन्होंने हर भारतवासी को हिंदू और सिर्फ पूजा पद्धति को अलग कहा, अगर हर मस्जिद में हिंदुओं से शिवलिंग न तलाशने की बात कही, तो ये सब भ्रम दूर करने की कोशिशों का ही नतीजा है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यकाल में ही संभव हुआ कि संघ अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरी तरह से अस्पष्ट था। पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ प्रमुख, इनकी नियुक्ति का विचार मोहन भागवत की निगरानी में ही हुआ। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। बीजेपी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और ऐसे में संघ का रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है। संघ को पता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए संगठन को अनुशासित रहना होगा। इसके अलावा संघ वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी बात बीजेपी के सामने रखता रहा है। मोहन भागवत ने इसमें पड़ोसी देशों मसलन चीन, नेपाल और श्रीलंका को भी शामिल किया। नेपाल में तो संघ का काम दशकों से जारी है। संघ की बेसिक इकाई संघ का स्वयंसेवक होता है। मोहन भागवत को बखूबी मालूम है कि एक स्वयंसेवक अपने आसपास कितना बड़ा करिश्मा कर सकता है। 2009 में जब बीजेपी चुनाव हारी, तभी भागवत ने शाखाओं के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। संघ की शाखाओं में तब चौंकाने वाले ढंग से गिरावट आई थी। संघ की शाखाएं मजबूत हुई तो बीजेपी फिर सत्ता में आई, मोदी के साथ आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।